है स्ट्रॉबेरी लेमनेड। बहुत ही मतलब ऐसे स्ट्रगल हुआ था मैं बनाने में, बहुत ही मतलब मिसलीडिंग हुई, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल जी? तो ठीक ठाक हो? खैर नालो मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। और 2 दिन 3 दिन इस काम में एक बिज़ी रही थी। और वीडियो मैंने इस वजह से नहीं डाली थी क्योंकि बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। एक तो आपकी पसंद की चीज़ मिले और आपके बजट में मिले, और दूसरा उसका साइज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है कि उस मतलब थोड़ी छोटी जगह पे एडजस्ट होने के लिए। तो ये चीज़ अपनी मर्ज़ी की ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसे ढूंढने में मुझे तकरीबन 2-3 दिन लगे हैं। और फाइनली जब मुझे मिला है तो मैं लेके आई हूँ। और ये मुझे इतनी ज़रूरत थी, कोई इतनी एक ज़रूरत थी इसकी कि मुझे मतलब कोई वीडियो बनानी होती थी या कोई शॉट लेना होता था या कुछ भी था ना, को मतलब इतनी स्पेस नहीं थी। चूल्हे वाली जो स्लैब है वो बिल्कुल छोटी है। तो इस वजह से फिर मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे घर में एडजस्ट भी हो जाए, कुछ ज़्यादा ओवर भी ना लगे और ये भी ना हो कितनी जगह ले ले और खड़े होने की जगह भी ना हो। तो एक एक आध चारपाई, मतलब 1-2 चारपाई भी आ जाए, क्योंकि ज़रूरत होती है। फाइनली जी मेरी डाइनिंग छोटी सी स्मार्ट सी गोरी सी, तो ये बहुत अच्छी मेरी डाइनिंग टेबल मैंने ये ली है। और तकरीबन इसके पीछे मैंने 2 दिन घूमती रही हूँ बाज़ारों में, मार्केट्स में, अपनी पसंद की चीज़, अपने बजट में चीज़ और साइज़ के हिसाब से चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब ढूंढने निकलते हैं, जिस काम के लिए निकलते हैं, तो वो बंदा कर ही लेता है। जब नीयत होती है तो हो ही जाती है। खैर जी फाइनली मुझे मिल गई और ये मुझे कोई इतनी एक पसंद आई। जो चीज़ आपको पहली नज़र में अच्छी लग जाए ना, तो मुझे बहुत सोच समझ के परचेज़ करनी थी, क्योंकि अपने घर के हिसाब से मतलब और बजट के हिसाब से बहुत सोच के मुझे परचेज़, मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है और मैंने अपने लिए इतनी अच्छी चीज़ें ली हैं। मुझे इतना शौक़ था इस चीज़ का, लेकिन बस होता है ना, जब अल्लाह को मंजूर होता है तभी इंसान ले सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना सोच समझ के ये ली है और मुझे ये लगा है, मैंने जब ला के रखी है और मुझे वाकई में ये लगा है कि मेरे घर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरे कोई तकरीबन 2-1 दिन लग गए हैं इसको ढूंढने में, और इतनी मसरूफ़ थी मुझे तो फ़िलहाल किचन का ना कोई होश नहीं था। फाइनली जी मिल गई है और अब खाना तो कुछ बना ही नहीं था, तो इसी खुशी में फिर सब ने कहा कि चलो आज बाहर से मंगवा लेते हैं। तो बाहर से हमने बारबेक्यू ही मंगा लिया था, क्योंकि शाम के टाइम था, बारबेक्यू ही अच्छा लगता था। तो बच्चों तो रुमान और फ़ातिमा, तो खैर फ़ातिमा अब थोड़ा थोड़ा सा पिज़्ज़ा कहने लग गई है। तो इन दोनों की तो थी कि पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ऐसे तो खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब आ जाता है तो फिर खा लेते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा एक स्लाइस ऊपर लिया जाए तो लगता है कि कुछ मैदा मैदा सा अंदर जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, अभी आज मैं खाने में बनाऊंगी कचनार, और ये मैं कल गांव से तोड़ के आई थी। ये इतनी कोई महंगी मिल रही है ना, स्टार्ट में तो ये 3200 रुपये किलो मिली है, अब कहीं जाके ये 150 रुपये किलो हुई है। मैं तो खैर गांव से ही तोड़ के आई हूँ, फ्रेश वाली, दरख्तों पे लगी होती है बिल्कुल। इसके फूल ऐसे होते हैं ऊपर से, जैसे कोई वाइट चादर ऐसे बिछी हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी इसको कर लेती हूँ साफ़, और यहाँ से इसको ऐसे डंडियाँ इसके निकाल लूँगी, और ये वाला पार्ट जो है इसका, ये वाला पार्ट इसका ये फेंक देंगे। तो ये डंडियाँ मैं निकाल के, तो अभी आज खाने की तैयारी कर लेती हूँ, बल्कि अम्मी को दे देती हूँ, इतनी देर में मैं और काम कर लूँगी। अम्मी ये ज़रा साफ़ करके लो। अच्छा, सब्ज़ी मैं अम्मी को दे आई हूँ, अम्मी बना देंगी वो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ना, एक एक दाने को चुनना होता है। तो ये ऐसे छुई मुई सी होती है, ये फ़ौरन ब्लैक, मज़ीद मैं और दिन रख नहीं सकती थी क्योंकि फ़ौरन से ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं ज़रा सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ियाँ, अब मौसम इतना शदीद हो गया है, एक तो पंखे चलने लग गए हैं, लेकिन किचन में जैसे चीज़ रखी रहती थी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती थी, लेकिन अब नहीं। अब सब्ज़ी अब मूली रखो तो वैसे दूसरे दिन ही ऐसे लगता है फोम फोम, खीरे
भी ऐसे ही कंडीशन में हो जाते हैं और दूसरी सब्जियां तो बिल्कुल ही ख़राब होने लग जाती हैं। तो मौसम एकदम से बदला है, पता ही नहीं चला कि मौसम कैसे बदल गया है, क्योंकि रमज़ान शरीफ अब खैर से आने वाले हैं और रमज़ान के रोज़ों में हमारे मुल्तान अच्छी खासी गर्मी होती है। तो इस वजह से अब सब्ज़ियों को भी मुझे दूसरा फ्रिज स्टार्ट करना होगा, चाहे वो पुराना है, लेकिन सच्ची बात है बेचारा काम बढ़े आता है। तो सभी कहते हैं जगह छोटी है, अब उसे निकाल दो, अब उसे निकाल दो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता उसे निकालने को, क्योंकि वो मेरी सब्ज़ियां बड़ी संभाल के रखता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सलाद की तैयारी कर लूँगी। बस कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। मैं सालन बनाने की तैयारी ही कर रही थी कि मुझे अचानक से जाना पड़ गया मार्केट, मुझे वहाँ से कुछ लेना था। तो फिर अम्मी का भी खाने का टाइम था, तो अम्मी ने कहा कि आप जाओ, मैं सालन बना लेती हूँ। तो फिर सालन अम्मी ने बनाया। सबसे पहले इसको बॉईल किया और उसके बाद चिकन डाल के मसाला बना लिया था। और इसको इतना एक भूनना है कि जो चिकन का जो एक तो कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, मसाला भी भुन जाए। इतनी इजी बनती है ये, बिल्कुल बहुत आसान बनती है। और बनाता हर कोई इसे अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने अपने हिसाब से बनाता है। तो हमने तो सिर्फ सिंपल मसाला बनाते हैं, चिकन अगर चिकन में डालनी हो, अगर मटर आलू बनाने हो तो मटर आलू में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मसाला बना के चिकन डाल के उसको भून के अच्छे से भुनाई करके दही डाल के कचनार डालते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको भुनी हुई कचनार बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ी शोरबे वाली, लेकिन हमें ये है कि थोड़ी सी शोरबे वाली पसंद है। तो अभी यहाँ पे अम्मी वही बना रही हैं और चिकन अब तकरीबन भुन गया है। और अभी जो बॉयल्ड कचनार थी वो इसमें डाल देंगे। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ लोग थोड़ा बॉईल करके, बॉईल करने से थोड़ा इसका सक वाला होता है, थोड़ा सख्त सख्त सा टेस्ट होता है, वो निकल जाता है, तो ये पक जाती है। अच्छा, यहाँ पे तो वो बिल्कुल मेरा सालन हो गया था रेडी आलू डाल के। और मैं जब मार्केट से आई थी तो अभी मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल स्टेमिना ही नहीं था, मेरा दिल भी नहीं था, और सच्ची पूछे तो हिम्मत ही नहीं थी। स्ट्रॉबेरी मेरे घर अच्छी खासी आई हुई है, ऐसी मेरी 2 टोकरियाँ भर के मैं गांव से लाई थी। तो 1 टोकरी मैंने नादी के यहाँ भेजी है। स्टार्ट में उसका क्लिप मैंने डाला है जो मनाल ने बनाया था इसका लेमनेड, और बहुत ही मज़े का बना था। स्ट्रॉबेरी का आजकल इतनी सस्ती हुई हुई है ना, अब तो तकरीबन 200 रुपये किलो हो गए। स्टार्ट में ये महंगी थी, लेकिन अब सस्ती है। तो मेरे घर में तो वैसे ही इतनी आई थी क्योंकि मैं ख़ुद बाग से तोड़ के आई थी। और मैंने जब तोड़ी थी ना, तो मैंने जान की थोड़ी कच्ची कच्ची तोड़ी थी, क्योंकि मुझे था कि ये बहुत जल्दी ज़रा गलने लग जाती है और स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये अब तक फ्रिज में रखी है और बिल्कुल फ़्रेश है, बिल्कुल फ़्रेश है, एक दाना भी इसका गला नहीं, क्योंकि ये कच्ची वाली थी ना, तो बड़ी मज़े की थी। तो अभी मैं भी इसका बना लूँगी स्ट्रॉबेरी शेक। मेरा तो दिल था जैम बना लूँ कभी, रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है इसकी जैम, तो बंदा पराठे के साथ भी खा सकता है। टाइम मुझे लगा तो इंशाल्लाह कल मैं इसका जैम बनाऊंगी ज़रूर। तो फ़िलहाल मैं इसका बना लेती हूँ शेक। आजकल मेरे घर में स्ट्रॉबेरी ही हो रही है, क्योंकि मैंने तोड़ी ही इतनी थी और मैं लाई ही इतनी हूँ। तो अभी बना लेती हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। और जब से मैंने ये टेबल लिया, मेरी ज़िंदगी सच्ची इतनी आसान हो गई। बंदा अपने लिए आसानियाँ ढूंढता है और फिर इस तरह काम बहुत अच्छा जल्दी से हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी जब हमारे घर में थोड़ी सी चीज़ें मैनेज कर हो जाती हैं ना, तब ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब ये है कि जहाँ पे मेरी डाइनिंग है वहाँ पे फ्रिज के पास ही मैंने रखी है, तो जैसे ही मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है वो मैं वहाँ डाइनिंग पे रख के उसे मैनेज कर लेती हूँ। पहले यहाँ पे चारपाई पड़ी थी और उसने इतनी एक डबल जगह भी ली हुई थी, और वहाँ पे मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, और काम करूँ तो स्पेशली मैं शूट तो कर ही नहीं सकती थी। तो इस वजह से अब ज़िंदगी मेरी इतनी आसान हो गई है ना, और यहाँ पे मेरा मैक्सिमम काम हो जाता है। मैं यहाँ पे फ्रूट धो के रख लेती हूँ और सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, सब्ज़ी बैठ के काट लेती हूँ। बहुत से काम है जो यहाँ पे मेरे हो जाते हैं, और मुझे इतनी कोई खुशी है, दिल मेरा आजकल बड़ा ही खुश है कि मेरे घर में इतनी अच्छी सी तब्दीली आई है। और मैंने ये रमज़ान शरीफ के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 माह ग्रोसरी पे हाथ रोका है, तब कहीं जाके मेरे बजट में ये आई है, अदरवाइज़ मैं एकदम से नहीं ले सकती थी। मैंने 2 माह ग्रोसरी रोकी है, अब मैंने जाके ये ली है। तो फातिमा जो है अभी
अभी फ़ातिमा के सोने का टाइम हो गया, इसे सुलाऊंगी और मैं बनाऊंगी शाम की चाय, क्योंकि शाम की चाय मेरे घर स्पेशली जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो शाम की मैं तो कभी कभार कर देती हूँ, लेकिन वो ज़रूर पीते हैं खाने के बाद, उनकी शाम की चाय लाजमी होती है। तो अभी मैं बनाऊंगी उनके लिए शाम की चाय और आपसे चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरी डाइनिंग आपको कैसी लगी है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।